हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ यीज़ेन फैन फिक्शन BF फॉर गागा का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाइए, तो मैं लेकर आई हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन यीबो के बारे में ही बात किए जा रहा था, और जब वो यूबिन की तरफ देखता है तो शर्माते हुए कहता है, अब उसके बारे में बात करना बंद करो। और फिर यूबिन उठते हुए कहता है, ठीक है, मैं अब चलता हूँ, और मेरी एडवाइस है कि ऐसे पर्सन को मत जाने दो जो तुमसे सच्चा प्यार करता हो। तो जैन कहता है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर पार्टी के टाइम आचेंग कहता है कि ये बॉयज़ की पार्टी की तरह फील नहीं हो रही। तो यानली कहती है, देखो मुझे तो लड़के पसंद हैं, यीबो को मेरे गागा पसंद है, बट मैं तुम दोनों के बारे में श्योर नहीं हूँ कि तुम्हें भी बॉयज़ पसंद हैं या नहीं। तो हाइकन आचिंग से कहता है, कभी कभी ना चुप रहना ही अच्छा होता है। फिर यीबो यानली से पूछता है, जीजे ये कौन सी ड्रिंक है, ये बहुत हार्ड है। तो यानली उससे कहती है, ये मैंने तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के कलेक्शन से ली है। तो यीबो कहता है, जी वो हमें डांटेंगे तो नहीं ना। तो यानली कहती है, नहीं यीबो, वो मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं, क्योंकि सबने ड्रिंक कर रखी है तो सब सच ही बोलेंगे। तो तुम लोग मुझे अपने ड्रीम्स के बारे में बताओ। तो हाइकॉन बताता है कि वो एनिमल्स के लिए डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि बचपन में उसके पास एक पपी था जिसे वो बचा नहीं पाया था, और कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह और भी बच्चों का दिल टूटे। और आचिंग बताता है कि वो एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहता है, क्योंकि उसे गेम्स खेलना पसंद है और वो इससे पैसे भी अर्न कर सकता है। फिर यीबो बताता है कि वो एक आइडल बनना चाहता है, क्योंकि उसे डांस करना और सिंगिंग बहुत पसंद है, और कहता है, मैं बहुत जल्द आइडल कंपनी भी ज्वाइन करने वाला हूँ। और फिर लास्ट में यानली बताती है कि वो अपनी मॉम की तरह एक सक्सेसफुल डिज़ाइनर बनना चाहती है। और फिर वो पूछती है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताओ अपनी फ़र्स्ट किस के बारे में। तो हाइक्वान बताता है कि अभी तक उसकी फ़र्स्ट किस हुई नहीं है। ये सुनकर आचेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं जब फर्स्ट ग्रेड में था तो मैंने एक लड़की को किस किया था, क्योंकि उसने मेरा केक ले लिया था। फिर यीबो भी शर्माते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि जैन गागा की फ़ोटो को किस करना काउंट होगा। फिर लास्ट में यानली बताती है कि उसका किस पार्टनर उसका पिलो है, और कहती है, मुझे लगता है अभी तक हम सब वर्जिन ही हैं। मे भी दूसरों को लगता हो कि ये वियर्ड है, बट तुम लोग मेरे लिए बहुत प्रीसियस हो, क्योंकि हाइक्वान बहुत स्मार्ट और सीरियस है, तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करेगा। आचेंग हमेशा मुझे हंसाता है, और यीबो बहुत क्यूट है, जिसको बस देखी के हैप्पी फील होता है। लेट मी हग यू गाइस। और वो तीनों को हग करते हुए कहती है, आई लव यू सो मच गाइस। फिर वो तीनों भी साथ में कहते हैं, वी लव यू टू आवर प्रिंसेस। आधी रात हो चुकी थी, वो सभी बहुत ड्रिंक हो गए थे। आचेंग अपनी शर्ट निकालते हुए कहता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और शर्ट को यानली के ऊपर फेंक देता है, जो उसके पास में ही बैठी थी। यीबो चिल्लाते हुए कहता है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। बहुत ड्रंक होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, और अचानक से वो किसी से टकरा जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो जैन उसे घूरे जा रहा था। फिर जैन चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या हो रहा है। पूरा रूम मैसी था। एक शर्टलेस लड़का किसी दूसरे की गोद पर सो रहा था, और यानली के बालों में उसकी शर्ट फंसी थी। जैन वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से यीबो उसे पकड़ लेता है और वहाँ से जाने नहीं देता। यीबो हंसते हुए जैन के चीक्स पर पिंच करते हुए कहता है, मेरे हस्बैंड आ गए, आप मेरे लिए आए हो है ना, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं और डांस करते हैं। ये सब सुनकर जैन बिल्कुल स्पीचलेस हो गया था। अचानक से यानली चिल्लाते हुए कहती है, मेरे हस्बैंड भी आ गए। भागते हुए जाती है और यूबिन को हक कर लेती है। यूबिन कहता है, मिसेस साओ, आप ये क्या कर रही हैं। यूबिन जैन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था,
क्योंकि वो जानता है कि जैन अपनी सिस्टर के लिए कितना सपोर्टिव है। फिर यानली उसे छोड़ देती है। दूसरी तरफ जैन चिप्पू पपी को हटाने की कोशिश कर रहा था, जो अभी भी उसकी नेक पर लटका हुआ था। फिर लास्ट में हाइक्वन आता है, जो उसकी हेल्प करता है और यानली को उसके रूम में छोड़ देता है। और फिर जैन से कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर जैन। तो जैन कहता है, अगर मैं अपना प्लान चेंज ना करता तो पता नहीं तुम लोग मेरे घर के साथ क्या करते, बट मैं तुमको और ज़्यादा नहीं डांटूंगा। अपने फ्रेंड्स का ख्याल रखो और तुम दोनों आज रात यहाँ सो सकते हो। तो हाइक्वान कहता है, थैंक यू सो मच, और आचिंग और यीबू की तरफ जाने लगता है और फिर उनको रूम में ले जाता है। रात में अचानक जैन जब सो रहा था, उसको ऐसा फील होता है जैसे किसी ने उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ रखा हो। तो वो उठ जाता है। वो यीबू ही था जो कह रहा था, पू तुमने अपना इतना वेट कब कम किया, अब तुम बिल्कुल भी पहले जैसी फ्लफ़ी नहीं हो। जैन इस सब से बहुत थक गया था, लेकिन यीबू की बात सुनकर वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। फिर जैन यीबू को बेड से उठाता है और उसे बेबी की तरह गोद में ले जाने लगता है। यीबू भी अब सो जाता है और फिर जैन उसे उसके रूम में बेड में लेटा देता है और उसके साइड में रखे एक बड़े से टेडी बियर को देख के कहता है, ओह तो तुम पू हो, नाइस टू मीट यू। फिर यीबू की तरफ देखते हुए उसके चीक्स पर पिंच करते हुए कहता है, तुम सच में एक बेबी ही हो, और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आचिंग हाइक्वन को परेशान किए जा रहा था। कभी वो पूरे रूम में इधर उधर घूम रहा था, तो कभी वो बेड में जंप कर रहा था। फिर वो हाइक्वन से कहता है, तुम मेरे साथ नहीं कूदोगे, और उसे खींच लेता है। अचानक से उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों गिर जाते हैं। आचिंग टॉप पर था और हाइक्वन नीचे था। हाइक्वन चिल्लाते हुए उससे कहता है, मेरे ऊपर से हटो। तो आचिंग कहता है, क्या मैं तुम्हें नर्वस फील करा रहा हूँ? क्या मैं प्रेटी लग रहा हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि किसी ने अभी तक तुम्हें किस नहीं किया। तुम बहुत हैंडसम हो। और इससे पहले हाइक्वन कुछ कह पाता, आचिंग उसे किस कर लेता है। हाइक्वन गुस्से में उसे पुश करते हुए कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो देखता है कि आचिंग सो गया था। फिर कहता है, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली और ऐसे ही सो गए, मैं तुम्हें कल छोड़ूंगा नहीं। फिर मॉर्निंग में जैन यानली के रूम में उसके बेड पर बैठते हुए उससे कहता है, तुम ठीक तो हो ना यानली? तो यानली कहती है, हाँ। फिर जैन कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद होगा कि तुम किसी को अपना हस्बैंड बोल रही थी। तो यानली शॉक्ड होते हुए पूछती है, किसे? फिर जैन उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, बट तुम अब यंग और ब्यूटीफुल हो चुकी हो, तो थोड़ा मैच्योर बनने की भी कोशिश करो। फ्रेंड्स के साथ मज़े करो, बट लिमिट्स में भी रहो, क्योंकि हम लोगों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। तो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा। फिर यानली सॉरी बोलते हुए उससे कहती है, गगा मैं आगे से ध्यान रखूँगी। तो जैन कहता है, कोई बात नहीं, बट हमारे गेस्ट के पेरेंट्स कब आने वाले हैं? तो यानली कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी आएंगे। क्यों, क्या ये वो आपको परेशान कर रहा है, या फिर आप उसके लिए कुछ फील करने लगे हो, लाइक लव, पैशन, डिज़ायर? तो जैन जेंटली उसके सर पर हिट करते हुए कहता है, माई लिटिल सिस्टर, मैं तुम्हारी कोई BL फैनफिक का कैरेक्टर नहीं हूँ, तो डे ड्रीमिंग करना बंद करो और कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूँगा और उन सबको भी। अचानक से यीबू रूम में आते हुए कहता है, जीजे आप ठीक तो हो ना? बट जैसे ही वो जैन को देखता है तो वहीं रुक जाता है और ऑकवर्डली हंसने लगता है। फिर जैन उससे कहता है, अंदर आ जाओ, मैं जा रहा हूँ, और उसके करीब जाकर उसके कान में कहता है, अपने होने वाले हस्बैंड से साई फील करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वहाँ से चला जाता है। यीबू ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए यानली की तरफ देखने लगता है। यानली भी ये सब सुनकर सरप्राइज थी, तो वो यीबू से कहती है, मुझे लगता है लास्ट नाइट हमने कुछ गड़बड़ कर दी। यीबू कहता है, मुझे भी लगता है। उसके माइंड में अभी भी हस्बैंड वर्ड रिपीट हो रहा था। कॉलेज जाने के वक्त कार में सभी लोग ऑकवर्ड फील कर रहे थे, अपने ही ख्यालों में बिजी थे। हाइक्वन आचिंग से गुस्सा था कि लास्ट नाइट उसने जो किया उसे कुछ याद नहीं,
इसलिए। वो आचेंग को गुस्से से घूरे जा रहा था। जैन मिरर में यीबो की तरफ देखकर लास्ट नाइट के बारे में सोचकर स्माइल किए जा रहा था, लेकिन यीबो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जब जैन और हाइक्वान कार में अकेले बचे थे तो दोनों कहते हैं उसे कुछ याद नहीं। तो जैन कहता है क्या हुआ? तो हाइक्वान कहता है कुछ नहीं। फिर जैन कहता है अगर कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो हाइक्वान उसको बताता है कि गगा मैं कंफ्यूज और ठीक फील नहीं कर रहा। क्या होता है जब हमारे अंदर किसी के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं? तो जैन कहता है माई लिटिल फ्रेंड, मुझे लगता है हम सेम बोट में ही हैं, बट थोड़ा वेट करो, तुमको तुम्हारा आंसर बहुत जल्द मिल जाएगा। तो हाइक्वान कहता है थैंक यू गागा, अब मैं चलता हूँ। फिर जैन कहता है मुझे लगता है इन सब में यही समझदार है, और फिर जैन भी वहाँ से चला जाता है। कंपनी में जैन की सेक्रेटरी उसे बताती है कि कोई उससे मिलने आया है। तो जैन कहता है ठीक है, उसे अंदर आने दो। जब जैन टर्न होता है तो वो देखता है क्यूट सा बॉय उसकी तरफ आ रहा था। जैन उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यीबो उसे बताता है कि वो माफ़ी मांगने आया है। तो जैन कहता है किस लिए? और यीबो के हाथ से चॉकलेट बॉक्स लेते हुए कहता है ये मेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं, तुम्हें कैसे पता चला? तो यीबो उसे बताता है कि मुझे आपके बारे में सब पता है। जैन नोटिस करता है कि यीबो के ईयर्स रेड होने लगे थे और वो उसके और ज़्यादा क्लोज जाके बोलता है तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? ये पहली बार है ना जब तुम मुझसे मिलने आए हो? तो यीबो अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहता है हाइक्वान ने हमें हमारे क्रेज़ी और सिली बिहेवियर के बारे में बताया। मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ आपको टच करने के लिए। और इसके बाद वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता। तो जैन कहता है और क्या? ऐसा कहा जाता है कि ड्रंक पीपल और बच्चे हमेशा सच बोलते हैं और तुम ये दोनों हो। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अपना हस्बैंड बनाना चाहते हो। ये सुनकर यीबो जहाँ बैठा था वहाँ से उठ जाता है और उसके पास में रखी नोटबुक गिर जाती है जिसमें एक फ़ोटो थी, और उस फ़ोटो में जैन हैप्पीली किसी को हक किए हुए था। ये देखकर यीबो को बहुत हार्ट ब्रोकन और होपलेस फील होता है और वो सोचने लगता है इसी वजह से जैन उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा था, क्योंकि वो पहले से ही किसी को प्यार करता है लेकिन उसे नहीं। यीबो अपने टीयर्स को छिपाते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है मैं आज आपके घर से चला जाऊँगा, लेकिन तभी जैन उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम रुको। यीबो टर्न होके देखता है कि जैन उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। फिर जैन उससे कहता है जब तुम मेरे पास होते हो तब बहुत अच्छा फील होता है मुझे। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और डिसाइड किया दैट यू हैव माई परमिशन। तुम जानते हो ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? ये कठिन होगा बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता इसके लिए। इससे पहले कि जैन कुछ और बोल पाता यीबो उसे टाइटली हग कर लेता है। ये सब सुनकर उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जैन उसे ये सब बोल रहा था। वो बहुत खुश था। तो बिना कुछ कहे वो कुछ देर उसे ऐसे ही हग किए रहता है और फिर रूम से भाग जाता है। जैन अभी भी उसकी वार्मथ फील कर सकता था और स्माइल करते हुए कहता है तुम बहुत क्यूट हो यीबो। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाय।